हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं जो करंट अफेयर्स लाया हूँ वो 26 और 27 सितंबर 2020 की है। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं 2 दिन के सारी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन मैं जल्दी करूँगा, वीडियो की टाइमिंग कम होगी। सभी पूरा ज़रूर देखना वीडियो को, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए एक एक क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चाहे एनटीपीसी हो, दिल्ली पुलिस हो, जेल वार्डन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए करंट अफेयर्स का अपना इंपॉर्टेंस बहुत अलग है। चैनल सब्सक्राइब कर लो, पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम से मिलेगी। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने का निर्णय लिया है? तो देखो, क्वेश्चन नंबर पहला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पाकिस्तान ने किस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने का निर्णय लिया है? आंसर होगा इसका ए, गिलगित वाल्टिस्तान। गिलगित और वाल्टिस्तान वाले क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने का निर्णय लिया है। किसने? पाकिस्तान ने। देखो, एक विवादित क्षेत्र है। एक्चुअल में ये जो क्षेत्र है, पीओके वाला क्षेत्र, गिलगित बाल्टिस्तान वाला ये क्षेत्र, ये भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। और जब इसने इस तरीके का निर्णय लिया है तो भारत ने इसका कड़ा विरोध जताया है। भारत ने मना किया है कि पाकिस्तान गलत तरीके से इसको अपने अधिकार क्षेत्र में लेने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि इसमें देखोगे लिखा हुआ भी है यहाँ पर, पाकिस्तान ने फिर चली चाल, पीओके के इस हिस्से को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने की तैयारी। तो ये पाकिस्तान के हैं पीएम, जिनका नाम है इमरान खान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, करेंसी है रुपया। देखिए, इतनी बात यहाँ से मोहम्मद आरिफ है यहाँ के राष्ट्रपति। तो इतनी बात यहाँ से याद भी रख लेना, पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ में क्वेश्चंस आता रहता है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में राइनो दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चंस आपके लिए कि राइनो दिवस कब मनाया गया है। तो आंसर होगा दोस्तों इसका आंसर है इसका, देखोगे सी, राइनो दिवस मनाया गया है दोस्तों 22 सितंबर। मैं लगा देता हूं इस पर टिक, 22 सितंबर को मनाया गया है राइनो दिवस। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? सी, 22 सितंबर को राइनो दिवस मनाया गया है। जितने भी राइनो की प्रजाति हैं धीरे धीरे विलुप्त होती आ रही हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए राइनो दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के लोगो और गाने का अनावरण किसने किया है? डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के लोगो और गाने का अनावरण किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, जितेंद्र सिंह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? जितेंद्र सिंह के द्वारा ये इनॉग्रेशन किया गया है। एक्चुअल में ये नॉर्थ ईस्ट का एक फेस्टिवल होता है, ये नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल होता है। और इस फेस्टिवल से नॉर्थ ईस्ट के जो हस्तशिल्प हैं, हथकरघा उद्योग हैं, जैविक उत्पाद हैं और सांस्कृतिक जो मंडल्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है। कि वहाँ पर जो आपका हैंडीक्राफ्ट वाला काम है या फिर आपका जैविक उत्पाद वाला काम है, जो सांस्कृतिक मंडल हैं, उन सबको यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है इस फेस्टिवल में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जितेंद्र सिंह ने इसका अनावरण किया है। याद रखो, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी है। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर, फेस्टिवल डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के लोगों को गाने लोगों और गाने का हुआ अनावरण। तो इस तरीके से आप देख रहे हो ये लोगो और इसका यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, हाल ही में किस राज्य में अम्मा मोबाइल राशन शॉप लॉन्च की गई है? अम्मा मोबाइल राशन शॉप लॉन्च की गई है। ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर की गई है? तमिलनाडु राज्य में अम्मा मोबाइल राशन शॉप लॉन्च की गई है। तमिलनाडु की दोस्तों बात करेंगे, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु के सीएम कौन है? के पलानी स्वामी हैं। कौन है? के पलानी स्वामी हैं, तो ये भी याद रखोगे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। बाकी इसमें जैसे लिखा हुआ है, कोरोना राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपये की आर्थिक मदद, मुफ्त चीनी चावल देगी तमिलनाडु सरकार। तो ये योजना लाई है, इसके तहत राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपये और चीनी चावल की मदद कराएगी। कौन? कर्नाटक की सरकार। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो देखो, चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 किसको मिला है? ऑप्शन नंबर इसका ए है, नरेंद्र मोदी। किसको मिला है? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईजी नोबेल पुरस्कार मिला है चिकित्सा शिक्षा के लिए। देखो, ये जो पुरस्कार है ये काफ़ी सारे लोगों को दिया गया है। ये पाकिस्तान और भारत को संयुक्त रूप से मिला है।
ये याद रखोगे। ये दूसरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, या एक कह सकते हो कि भारत के दूसरे सम्मानित व्यक्ति हैं जिनको आईजी नोबेल पुरस्कार मिला है। इससे पहले किसको मिल चुका है? अटल बिहारी वाजपेयी को मिला है। किसको? अटल बिहारी वाजपेयी को ये सबसे पहले मिला था 1998 में। अब दूसरी बार ये किसको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को मिला है। तो याद रखो, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि यहाँ पर ये लगी हुई है टिक, आईजी नोबेल पुरस्कार मिला है किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का निधन हो गया है? तो देखो, जॉन टर्नर पूर्व प्रधानमंत्री थे और ये कहाँ के थे? ऑप्शन नंबर बी, कनाडा के। कहाँ के थे? कनाडा के थे, और इनकी डेथ हो गई है। तो कनाडा के थे, कनाडा की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। क्या है? ओटावा। करेंसी क्या है? डॉलर। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडेऊ। DEAU, ठीक है ना। ये जस्टिन ट्रूडेऊ कौन है? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो 3 पॉइंट यहाँ से याद रखोगे। बाकी देखोगे इसमें क्या लिखा हुआ है, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91 वर्ष की एज में हो गया टोरंटो में निधन। तो ये थे जॉन टर्नर। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखा करो ये सारे पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है? तो देखो, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना का शुभारंभ किया है जिसका नाम है घर तक फाइबर। क्या नाम है? घर तक फाइबर। किस राज्य में किया है? बिहार में किया है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी, बिहार में क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर तक फाइबर। तो बिहार की बात करें, पटना यहाँ की राजधानी है। नीतीश कुमार सीएम है। नीतीश कुमार सीएम है। फागू चौहान कौन है दोस्तों? यहाँ पर फागू चौहान यहाँ पर गवर्नर हैं। बाकी देखोगे जैसे लिखा हुआ है इसमें, मार्च तक पहुंचेगी इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के कार्यक्रम का 21 को करेंगे शुभारंभ। मतलब इसका शुभारंभ भी हो चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस योजना के तहत करीब करीब 4,59,045 गाँव को इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है ना। 4,05,945 गाँव को इसमें ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा जोड़ा जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रख लेना। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश के मोनाश विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख बनाई है? तो देखो, मोनाश विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बायोनिक आंख बनाई है। और ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के वैज्ञानिक हैं? ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ये आंख बनाई है। तो ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के इस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर क्या है? यहाँ की करेंसी है। तो पहले 3 पॉइंट ये याद रखना है। बाकी इसमें जैसे लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने बनाई दुनिया की पहली बायोनिक आंख, यह दृष्टिहीनता से मिलेगा। देखो, इस आंख को लगा के आदमी के दिमाग पर फिट करने की कोशिश की जा रही है। इस आंख के अंदर एक कैमरा और हेड गियर भी फिट किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका जो आकार है वो 9x9 mm का है। कितना है? 9x9 mm का है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखोगे, बायोनिक आंख है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई पीक पिहानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। ई पीक पिहानी मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए लॉन्च किया है? किसके लिए लॉन्च किया है? किसानों के लिए लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई पीक पिहानी ऐप लॉन्च किया है। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये है कि इससे फसल से रिलेटेड जितना भी डाटा है वो सारा डाटा आपको इस ऐप पर ही मिल जाएगा। कौन सी फसल की क्या कीमत है मार्केट के अंदर, कितने रुपए इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो सारी जानकारी आपको इसी ऐप के थ्रू मिल जाएगी। जैसे लिखा हुआ है इसमें, ई पीक पिहानी ऐप पर मिलेगा किसानों को हर समस्या का समाधान, जाने पूरी डिटेल्स में। तो इसमें ये डिटेल्स है दोस्तों कि जिस MSP हो चाहे कुछ हो, कौन सी फसल का कितना रेट है, सारा आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाएगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वीडियो KYC सुविधा की शुरुआत की है? तो देखो, वीडियो KYC सुविधा की शुरुआत किसने की है? HDFC बैंक ने की है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही है। KYC की फुल फॉर्म क्या होती है? नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर KYC की फुल फॉर्म होती है। और इसकी शुरुआत किसने की है? अपने ग्राहकों के लिए HDFC बैंक ने की है। तो HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1994 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका?
मुंबई में है और इसके सीईओ चेंज हो चुके हैं, मैं बता भी चुका हूँ कई बार। नाम क्या है? शशिधरन। क्या नाम है? शशिधरन इसके सीईओ हैं। पहले आदित्य पुरी थे, याद रखोगे नाम, इतनी बात। आगे इसमें देखोगे क्या लिखा हुआ है, जैसे लिखा है एचडीएफसी बैंक ने की वीडियो केवाईसी सुविधा की शुरुआत। तो वीडियो से ही अपनी केवाईसी करा सकते हैं जितने भी कस्टमर हैं। जिससे इसमें देखोगे इसका लोगो भी है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये टैगलाइन होती है किसी भी बैंक के लिए, अलग अलग टैगलाइन होती है सबकी। क्वेश्चन नंबर देखो 11 है, हाल ही में 2020 इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? तो देखो 2020 का इटालियन ओपन खिताब किसके द्वारा जीता गया है? ऑप्शन नंबर इसका ए है, नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक ने 2020 का इटालियन ओपन खिताब जीत लिया है। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखोगे ये है नोवाक जोकोविक, जिन्होंने, ये सर्बिया के हैं, अगर आपको नाम नहीं पता है तो देश का नाम याद रख लेना, सर्बिया के हैं जिन्होंने ये खिताब इटालियन 2020 जीता है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में नेशनल जेनेटिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो देखो नेशनल जेनेटिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर लॉन्च हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर में इसे लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर के इस टाइम पर उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है दोस्तों? मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। देखो इसके तहत ये होगा कि यहाँ जमीन की खरीद या बिक्री में लेन देन के लिए आप ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हो। इस नेशनल जेनेटिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत क्या होगा कि अगर आपको जमीन लेनी है या जमीन बेचनी है तो आप उसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जम्मू कश्मीर भी याद रखना कि जम्मू कश्मीर कब यूनियन टेरिटरी बना था? 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी इसको बनाया गया था। जैसे लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर ने नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो देखोगे अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी, 23 सितंबर को। कब मनाया गया है? 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो इस सांकेतिक भाषा सितंबर का जो पहला हफ्ता होता है, इसको पॉइंट को भी याद रख लेना जो मैं बता रहा हूं। सितंबर का जो पहला हफ्ता है उस पहले हफ्ते को इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ, लिख लेना भाई इसको, इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ। डीफ का मतलब जानते हो, जो बोल नहीं पाते हैं, तो सॉरी, उसको बोलते हैं वाधिरता। तो पहला सितंबर का जो हफ्ता है वो इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ के रूप में मनाया गया है। एक तो ये बात याद रखना। दूसरा, ये अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो मनाया गया है 23 सितंबर को, इसकी थीम याद रख लेना। मैं थीम बोल देता हूं, लिख लेना, साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। लिख लेना, साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। इसकी क्या है? थीम है इस वर्ष की। ये थीम आती रहती है पेपर में, जैसे लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में आत्ममंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की है? आत्ममंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की है? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आंसर है दोस्तों इसका नरेंद्र मोदी। आत्ममंथन 2.0 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। तो 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की घोषणा की है? तो देखो ये पहला बायोमेडिकल पार्क स्थापित होने जा रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, केरल। केरल राज्य के अंदर पहला बायोमेडिकल पार्क स्थापित होने जा रहा है। केरल की अगर बात करें हम तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। यहाँ के सीएम कौन है? पिनरई विजयन यहाँ के सीएम हैं। और मोहम्मद आरिफ यहाँ के कौन है दोस्तों? मोहम्मद आरिफ यहाँ के गवर्नर हैं। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी डिटेल्स, जैसे लिखा हुआ है इसमें आधिकारिक बुलेटिन, केरल के चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित करेगी सरकार। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे मेडिकल डिवाइस पार्क भी आप बोल सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, इसमें क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर, यहाँ से पूरा चांस रहेगा ये क्वेश्चन आने का। क्वेश्चन नंबर देखोगे 16 है, हाल ही में किस राज्य की खुशी चिंडालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारत में अपना ग्रीन एम्बेसडर बनाया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस राज्य की रहने वाली हैं खुशी चंडालिया,
चिंडालिया, जिनको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारत में अपना ग्रीन एम्बेसडर अपॉइंट किया है? आंसर होगा इसका बी, गुजरात। कहाँ की रहने वाली हैं? गुजरात की रहने वाली हैं खुशी चिंडालिया, जिनको UNEP, शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम इसको, UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने अपना भारत में ग्रीन एम्बेसडर अपॉइंट किया है। अब देखो UNEP की बात है तो UNEP की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। और इस टाइम पर जो इसके हेड है उनका नाम क्या है? इनगर, INGR, इनगर एंडरसन, इनगर एंडरसन, ये याद रख लेना। बाकी देखो इसमें ये हैं खुशी चिंडालिया, सूरत की 17 वर्षीय खुशी चिंडालिया को UNEP ने भारत में अपना ग्रीन एम्बेसडर अपॉइंट किया। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन आने वाले किसी भी पेपर के लिए। क्वेश्चन नंबर देखोगे 17 है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत कृतज्ञ हैकाथॉन का आयोजन किया है? कृतज्ञ हैकाथॉन का आयोजन किया है तो राष्ट्रीय कृषि शिक्षा उच्च शिक्षा परियोजना के तहत किया है। आंसर होगा इसका सी, ICAR। किसने किया है? ICAR ने कृषि हैकाथॉन का आयोजन किया है राष्ट्रीय कृषि शिक्षा उच्च शिक्षा परियोजना के तहत। अब देखो ICAR की सबसे पहले मैं बात कर लूं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च स्थापना कब हुई थी? 1929 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? न्यू दिल्ली। और इसके इस टाइम पर हेड कौन है? त्रिलोचन मोहपात्रा। त्रिलोचन मोहपात्रा इसके कौन है? तो ये याद रखना भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, हेड है। अब देखो इसके बारे में अगर बात की जाए कि यहाँ पर ये ICAR, इसको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी इसको बोल सकते हो आप हिंदी के अंदर। ये हैकाथॉन महिला अनुकूल उपकरणों पर विशेष जोर देने के लिए है, जो महिला से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट हैं उनको बनाने के लिए, साथ ही साथ ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो मशीनीकरण है उनको बनाने के लिए ये हैकाथॉन कृतज्ञ शुरू किया गया है, महिला से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट और एग्रीकल्चर से। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखोगे। जैसे लिखा हुआ है ICAR की राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना द्वारा कृतज्ञ हैकाथॉन का शुभारंभ किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर याद रखोगे। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किसने टेली लॉ कार्यक्रम पर सफलता की कहानियों की पहली पुस्तक का संस्करण जारी किया है? तो क्वेश्चन नंबर 18 भी काफी है। टेली लॉ कार्यक्रम पर सफलता की कहानियों की पहली पुस्तक का संस्करण किसने किया है? आंसर होगा इसका ए, केंद्रीय न्याय विभाग ने। किसने किया है? केंद्रीय न्याय विभाग ने इसका संस्करण पहला जारी किया है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, न्याय विभाग ने टेलीलॉ कार्यक्रम पर सफलता की कहानियों की पहली पुस्तिका का संस्करण रीचिंग द, ये याद रख लेना, रीचिंग द अनरिच्ड वॉइसेस ऑफ द बेनिफिशरीज, ये बेनिफिशरीज शीर्षक के तहत जारी किया है। तो ये जरूर याद रख लेना, इसका शीर्षक क्या है? रीचिंग द अनरिच्ड वॉइसेस ऑफ द बेनिफिशरीज। तो ये इसका क्या है? शीर्षक है, आ सकता है पेपर में। बाकी देखोगे इस तरीके की टेलीलॉ का ये लोगो है, मैंने लगाया हुआ है, वंचित लोगों तक पहुंचाना इसका ये काम है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रख लेना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया कार्यक्रम की कौन सी वर्षगांठ पर फिट इंडिया एज उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया है? तो देखोगे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया कार्यक्रम की वर्षगांठ थी, इस पर फिट इंडिया एज उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। तो ये कौन सी वर्षगांठ थी? तो ये दोस्तों पहली ही वर्षगांठ थी। अभी फिट इंडिया कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ थी जिस पर उन्होंने फिट इंडिया एज उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल को लॉन्च किया है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर पहली बार हुआ है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, PM मोदी फिट इंडिया डायलॉग, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स से प्रधानमंत्री ने किया संवाद, अपने हेल्थ रेसिपी पर की बात। इन्फ्लुएंसर्स का मतलब है जो लोग फिट रहते हैं, किस तरीके से फिट रहते हैं उसके बारे में बात की थी। जैसे कि उन्होंने कोहली से बात की, या इससे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी फिट रहते हैं। तो वही मंत्र पूरे हिंदुस्तान को देना चाहते हैं कि सभी लोग इस तरीके से फिट रहेगा इंडिया, तभी तो हिट रहेगा इंडिया। आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो देखोगे रेल राज्य मंत्री थे जिनका नाम क्या था? सुरेश अंगड़ी था। कोरोना वायरस के कारण इनकी डेथ हुई है।
इनकी एज कितनी थी ये पूछा गया है। आंसर है इसका ए, 65 वर्ष के थे। 65 वर्ष के थे। सुरेश अंगड़ी रेल राज्य मंत्री थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इनकी डेथ हुई। देखो ये हैं सुरेश अंगड़ी, जिनकी डेथ हो गई, राज्य मंत्री थे कोरोना वायरस के चलते। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखोगे, पेपर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस पूर्व क्रिकेटर और मशहूर टीवी कमेंटेटर का निधन हो गया है। तो देखो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर भी थे और मशहूर टीवी कमेंटेटर भी थे। इनका अभी डेथ हुई है। नाम क्या था इनका? सी डीन जॉन्स। क्या नाम था? डीन जॉन्स। ऑस्ट्रेलिया के थे, याद रखोगे। देखो ये पिक्चर लगी हुई है। डीन जॉन्स थे, कमेंटेटर भी थे और क्रिकेटर भी थे, और इनकी अभी हाल ही में क्या हो गया है? डेथ हो गई है। आगे क्वेश्चन है 22, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस के कारण भारत सहित 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखो अभी कौन सा देश है जिसने भारत सहित 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर है इसका बी, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने भारत आने जाने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा इसने ब्राजील और अर्जेंटीना से आने जाने वाले लोगों पर भी अपने देश में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो याद रखो क्वेश्चन नंबर 22 का, भारत पर अभी किसने प्रतिबंध लगा दिया है? सऊदी अरब ने। तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। करेंसी क्या है? रियाल। और किंग कौन है? सलमान। ठीक है, तो इतनी बात याद रखोगे इसमें। आगे इसमें जैसे लिखा हुआ है, कोरोना वायरस के कारण सऊदी अरब ने भारत सहित 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया, निलंबित की। तो नाम मैंने बता दिए, भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में भारत और किस देश की सेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना अभ्यास शुरू किया है? तो भारत और किस देश की सेना ने हिंद महासागर में नौसेना अभ्यास शुरू किया है? आंसर है इसका दोस्तों ए, ऑस्ट्रेलिया और भारत की नौसेना ने हिंद महासागर में अभी नौसैन्य अभ्यास शुरू किया है। ये सब जो हो रहा है हिंद महासागर के अंदर, ये चीन पर दबाव बनाने के लिए हो रहा है। चाहे वो अमेरिका मालदीव के साथ कर रहा हो, भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा हो, ये सब चारों तरफ से चीन को घेरने की एक ये है चाल है कि धीरे धीरे चीन का हिंद महासागर के ऊपर जो कंट्रोल बढ़ता जा रहा है उसको कम करने के लिए है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने अभी बात की थी। स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कैनबरा यहाँ की राजधानी है। डॉलर यहाँ की करेंसी है। बाकी इसमें देखो जैसे लिखा हुआ है, आज से शुरू होगा भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त नौसेना अभ्यास, हेलीकॉप्टर की पूरी। ये पिक्चर्स हैं, देख लोगे एक बारी आप। क्वेश्चन नंबर देखोगे 24 है, हाल ही में ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप किसने जीती है? ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीती है, ऑप्शन नंबर बी, एशले बार्टी ने। किसने जीती है? एशले बार्टी ने ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीती है। देखो ये है एशले बार्टी, इन्होंने ये वाली चैंपियनशिप जीती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, एशले बार्टी का नाम भी याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर देखोगे 25 है, हाल ही में किस राज्य ने सभी कृषि उपजों को 1% शुल्क पर बेचने का फैसला लिया है? कि हम 1% शुल्क पर जितनी भी कृषि फसलें हैं उनको बेचेंगे। ऑप्शन नंबर है इसका डी, हरियाणा की सरकार ने। किसने लिया है? हरियाणा की सरकार ने। अब हरियाणा की सरकार में सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं वो कौन है? दुष्यंत चौटाला। और यहाँ पर गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। जैसे कि देखो इसमें लिखा हुआ है, हरियाणा सरकार कृषि उपज को बाजार में 1% शुल्क पर बेचेगी। ये दुष्यंत चौटाला है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर देखोगे 26 है, हाल ही में आईटीबीपी ने एडवेंचर्स पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो आईटीबीपी ने अभी एडवेंचर्स पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो देखो इसका आंसर एक बारी मैं दिखा देता हूं आपके लिए। देखो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा एडवेंचर्स को बढ़ावा देने के लिए किया है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या है इसका? सी है। 26वें क्वेश्चन का आंसर सी है। तो देखोगे यहाँ पर ये जो ये एडवेंचर्स को बढ़ावा देने का जो प्रोसेस है, ये टिहरी झील है, वहां पर एक टिहरी झील के पास ये किया गया है। कहाँ पर? टिहरी झील के पास किया गया है। उत्तराखंड की बात है दोस्तों, तो उत्तराखंड के जो सीएम हैं, एक सेकेंड, देखो उत्तराखंड के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है? उत्तराखंड के सीएम का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के सीएम का नाम है। ठीक है, बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर का नाम है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी मैंने 2 बताई हैं आपको, देहरादून और गैरसैंड। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें आगे, आईटीबीपी के एडवेंचर्स पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ किया समझौता।
तो देखो उत्तराखंड सरकार के साथ ये समझौता हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर देखोगे 27 है, हाल ही में किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी पुस्तक। किसके द्वारा लिखी गई है? मशहूर शेफ हैं जिनका नाम है ऑप्शन नंबर बी विकास खन्ना। विकास खन्ना ने ये पुस्तक लिखी है, ये काफी फेमस शेफ हैं। देखोगे जैसे इनका नाम है, मशहूर शेफ विकास खन्ना ने लिखी किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल बुक, ये इनकी पिक है विकास खन्ना की, ये भी याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए 3700 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो 3700 रुपए के करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? आंसर होगा इसका ए, गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने 3700 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। बात गुजरात की है। गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों? गांधीनगर है। गुजरात के सीएम का नाम क्या है दोस्तों? विजय रूपानी है। विजय रूपानी है, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। कौन है? आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर का नाम है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, मॉनसून सत्र के पहले दिन गुजरात सरकार की बड़ी घोषणा, 27 लाख किसानों के लिए 3700 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान। कितने किसानों के लिए? 27 लाख किसानों के लिए ये किया गया है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन हुआ है, किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन नंबर बी है उत्तराखंड के अंदर। कहां पर हुआ है? उत्तराखंड के अंदर ये हुआ है सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन। उत्तराखंड के बारे में अभी बताया था मैंने आपको। राजधानी क्या है? देहरादून और गैरसैंण। त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम हैं। बेबी रानी मौर्य राज्यपाल हैं। तो इतनी बात तो यहाँ पर याद रखोगे। बाकी इसमें जैसे कि लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री एवं वन मंत्री ने किया उत्तराखंड के पहले सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का लोकार्पण। इसमें मिलेगा क्या? जितने भी तरीके के फूल होते हैं, पौधे होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने की मिलेगी। जो भी पर्यटक हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी ये चीज़ रहेगी। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो देखो, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा किसने की है? आंसर होगा इसका दोस्तों बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसको शुरू किया है और इस योजना के तहत यहाँ पर सालाना प्रत्येक किसान को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। अब देखो, मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? भोपाल है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और आनंदीबेन पटेल कौन है? यहाँ की गवर्नर है। जैसे कि लिखा हुआ है, पीएम किसान सम्मान निधि अब मध्य प्रदेश के किसानों को एक साल में मिलेंगे 10,000 रुपये, सीएम चौहान की घोषणा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे क्वेश्चन को। टुडे क्वेश्चन है आज का, हाल ही में संजीव कुमार सिंघल को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, संजीव कुमार सिंघल किस राज्य के डीजीपी बने हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, इसका कमेंट करो फटाफट से। टाटा, बाय बाय।